एक रहस्यमयी पेंटिंग, माँ की अधूरी कहानी और एक झूठा दुश्मन। जब सच्चाई सामने आई तो बदले की आग ने न्याय की रोशनी बनकर जन्म लिया। वो सिर्फ बेटी नहीं थी, वो खुद एक जादू बन चुकी थी। सारा जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था। ठंडी हवाएं सूखे पत्तों को उड़ा रही थीं और वृक्ष ऐसे स्थिर खड़े थे जैसे वे भी किसी गहरे डर में हों। पूरे जंगल में सिर्फ एक जगह जीवन की हल्की सी चिंगारी थी, एक पुरानी सी कुटिया जिसके अंदर एक दिया टिमटिमा रहा था। वही दिया वो आग की तरह चीखता, धुएं में बदलता और हमला करता। बूढ़े जादूगर की अंतिम सांसों की गिनती कर रहा था। अश्वघोष, जो आज अपने जीवन की आखिरी रात देख रहा था। अश्वघोष की सांसें उखड़ रही थीं। उसकी झुर्रीदार उंगलियां कांपती हुई अपनी बेटी नैरा की हथेली को थामे थीं। नैरा उसके सिरहाने बैठी थी, अपनी मां की याद और पिता की हालत के बीच टूट रही थी। अश्वघोष ने कांपते स्वर में कहा, तेरी मां अन्या, उसे मैं बचा नहीं पाया, लेकिन तुझ में उसका खून है, उसकी ज्वाला है और मेरी शक्ति भी। नैरा रो पड़ी। पापा, कुछ मत बोलिए, आराम कीजिए। नहीं, अश्वघोष ने फुसफुसाया, मेरा समय आ गया है, लेकिन तुझे बताना जरूरी है। मेरी सारी शक्ति, मेरी आत्मा एक चित्र में कैद है, एक पेंटिंग जिसे मैंने ही रचा था, और वो अब उस राक्षस के पास है जिसने तेरी मां को मुझसे छीन लिया। मास्कर। नैरा का शरीर सिहर गया। मास्कर, वो नाम जो बचपन से उसकी रगों में घृणा की तरह घुला हुआ था। मां की हत्या, पिता की तड़प और उसकी अपनी अधूरी पहचान, सबकी जड़ एक ही थी। वो चित्र कहाँ है? नैरा ने पूछा। मास्कर के महल में, अश्वघोष ने कहा और आंखें बंद कर लीं। पर याद रखना, वो चित्र तुझे तभी मिलेगा जब तेरे भीतर मां की ज्वाला और पिता की सच्चाई दोनों हो। एक धीमा सांस और सब शांत हो गया। नैरा चुपचाप उठी। उसने पिता की आंखें बंद की, उनके हाथ पर आखिरी बार अपना हाथ रखा और मन ही मन एक संकल्प लिया, अब मैं सिर्फ बेटी नहीं, उत्तराधिकारी हूं। मास्कर का महल एक रहस्यमयी दुर्ग था, काले पत्थरों से बना, काली छाया से ढका हुआ। कहा जाता था वहां समय रुक जाता है। वो कोई आम महल नहीं था, उसमें हर दीवार के पीछे एक रहस्य था, हर दरवाजे के पीछे कोई शापित आत्मा। नैरा जानती थी वहां सीधे जाना मतलब मौत को बुलावा देना है, लेकिन उसे एक मौका मिला। महल में दासियों की भर्ती हो रही थी। उसने खुद को बदला, अपने बाल छोटे कर लिए, चेहरा राख से पोत लिया, नाम बदला और बन गई रेवा। रेवा अब महल में प्रवेश कर चुकी थी। वहां की हवा भारी थी, दीवारें जैसे किसी अनसुने गीत को गा रही थीं। फर्श के नीचे कुछ रेंगता था, पर कोई उसे देख नहीं सकता था। पर सबसे अजीब था मास्कर खुद। नैरा को लगा था कि वो राक्षस होगा, लाल आंखों वाला, दहाड़ता हुआ, खून से सने हाथों वाला, लेकिन वह शांत था। अक्सर अकेले बांसुरी बजाता दिखता या दीवार पर टंगी किसी पुरानी तस्वीर को घूरता। एक रात नैरा ने उसकी सेवा में पानी दिया और तभी उसकी नजर उस तस्वीर पर पड़ी, उसकी मां अन्या की तस्वीर। नैरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। तू कुछ पूछना चाहती है? मास्कर ने अचानक कहा। वो तस्वीर में कौन है? नैरा ने सकुचाते हुए पूछा। मास्कर की आंखें बुझ गईं। वो मेरी हार है, बस इतना कहकर वो चुप हो गया। उस रात नैरा की नींद नहीं आई। क्या यही है वो राक्षस जिसने उसकी मां को मारा, जो आज अकेला, टूटा, खामोश है, या कहानी कुछ और है? नैरा ने ठान लिया, वो सच जानकर रहेगी। वो महल के ऊपरी हिस्से की ओर बढ़ी। वहां एक कमरा था जिसे कोई खोलता नहीं था, एक पत्थर की दीवार जो बाकी दीवारों से अलग लगती थी, जैसे उसमें कोई छिपा खजाना हो। नैरा ने दीवार छुई और एक झटका लगा। वो जमीन पर गिर पड़ी। तभी एक रहस्यमयी आवाज आई, यह चित्र खून से खुलेगा, उस खून से जिसमें अपराध और पश्चाताप दोनों बहते हों। नैरा समझ गई, चित्र तभी खुलेगा जब मास्कर का खून उस पर गिरेगा। लेकिन क्या वो उसे मार सकती थी? वो सवाल उसके भीतर काटने लगा। उसी रात उसे महल की पुरानी रसोई में एक बूढ़ी स्त्री मिली। नूरा, मैं जानती हूं तू कौन है, नूरा ने कहा। तेरी मां मेरी सहेली थी और मैं अश्वघोष की शिष्या थी, लेकिन जो तू सोच रही है वो पूरा सच नहीं है। मतलब? तेरी मां की हत्या मास्कर ने नहीं की, उसे मारा था काला नाग ने,
वो एक अंधकारमय जादूगर था जिसने अश्वघोष और मास्कर के बीच फूट डाली। तो पापा ने मास्कर को दोषी समझ लिया। नैरा का गला सूख गया। हाँ, मास्कर ने खुद को दोषी मानकर दुनिया से कट लिया। लेकिन अब अगर तू सच में वो चित्र चाहती है तो तुझे मास्कर को सच बताना होगा। ये आसान नहीं होगा, लेकिन यही रास्ता है। अगली सुबह नैरा ने एक पत्ता लिया, अपनी उंगली काटी और खून की बूंद उस दीवार पर टपका दी। दीवार हिली, पत्थर फटे और एक चित्र उभर आया, विशाल, जीवंत, धुंधला लेकिन जिंदा। जैसे ही नैरा ने उसे छुआ, एक रोशनी उसकी आंखों में समा गई। उसे दृश्य दिखे, अश्वघोष, मास्कर और अन्या तीनों साथ हंसते, जादू सीखते। फिर एक रात जब काले वस्त्रों में काला नाग आया और अन्या की हत्या कर भाग गया, चित्र से आवाज आई, अब तेरे भीतर मां की आग और पिता की सच्चाई दोनों हैं, अब तू तैयार है। पर तभी चित्र के पीछे से काले धुएं का गुब्बार उठा। तूने मुझे भुला दिया, लेकिन मैं तुझे नहीं भूला। काला नाग लौट आया था। वो आग की तरह चीखता, धुएं में बदलता और हमला करता। एल नैरा के हाथ जलने लगे, लेकिन अब दर्द नहीं था, बस ऊर्जा थी। तूने मेरी मां को मारा, मेरे पिता को तोड़ा, अब तेरा अंत मैं करूंगी। वो पहली बार पूरी शक्ति से लड़ी। महल थर्राने लगा। तभी मास्कर वहां पहुंचा। उसने खुद को नैरा के सामने खड़ा कर लिया। ये मेरा युद्ध है, मैंने ही तेरी मां को बचाने की कोशिश में सब कुछ खोया, अब ये हमारा युद्ध है, नैरा ने कहा। दोनों ने मिलकर जादू किया। धुएं का तूफान और रोशनी का सूर्य टकराए और अंत में काला नाग धूल में बदल गया। महल शांत हो गया, चित्र जलने लगा और उसमें से जो रोशनी निकली वो नैरा में समा गई। अब वो सिर्फ बेटी नहीं थी, वो खुद एक जादूगर बन चुकी थी। वक्त बीता, महल का पुनर्निर्माण हुआ, लेकिन अब वह छल और खौफ का स्थान नहीं रहा। अब वहां जादू सहारा था। मास्कर ने अपना काला वस्त्र उतारा और शांति को अपनाया। नैरा ने अपना असली नाम फिर से लिया और अब वो किसी विरासत की उत्तराधिकारी नहीं थी, वो खुद एक विरासत बन चुकी थी, जादूगर की बेटी। इसी ही असली और प्रेरणादायक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।